अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज शफकत महमूद सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको मैंने डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया है। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। बाकी इसके अलावा अपनी इस वीडियो में मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जैसा कि अनाउंसमेंट की गई है कि सिर्फ 3 से 4 मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा, तो वो 3 से 4 मज़ामीन कौन कौन से हैं। तो उससे पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज की मीटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही थी कि जो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स लिए जाएंगे और उसके साथ मैथ्स का एग्जाम लिया जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स लिए जाएंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 9th 10th के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उनके एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे। और अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ये पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आप जिस भी क्लास में है, 9th में है, 10th में है, फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, जिस भी आप क्लास में है, आपको 2 तरह के सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ना पड़ते हैं। एक तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जिनको कहते हैं कोर सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आप जिस किसी भी क्लास में हैं, आप जिस किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, आपने मेडिकल रखा है, आपने साइंस रखा है, आपने आर्ट्स रखा है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगी, आपको उर्दू भी पढ़ना पड़ेगी, आपको पाक स्टडीज़ भी पढ़ना पड़ेगी और आपको इस्लामिक स्टडीज़ भी पढ़ना पड़ेंगी। सो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं कोर सब्जेक्ट्स, उनको कहते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स। और इनके अलावा जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनको कहते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, उनको कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। और जो अनाउंसमेंट की गई है वो ये की गई है कि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, सिर्फ उनके एग्जाम्स होंगे। अब यहाँ पर 1 बाय 1 सब क्लासेस के लिए मैं शेयर करूँगी कि कौन कौन से एग्जाम्स लिए जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर शेयर करूँगी 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रखी हुई है साइंस, जिन्होंने रखी हुई है बायो, उनके कौन कौन से एग्जाम्स होंगे। एक तो हो गया बायो, दूसरा फिजिक्स और तीसरा केमिस्ट्री। और इन 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अलावा बोला गया है कि 9th और 10th क्लास के मैथ्स का भी एग्जाम लिया जाएगा। तो सेम यही सब्जेक्ट्स जो हैं वो 10th क्लास के लिए भी हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्हें रखी हुई है साइंस। अब इसके अलावा 9th और 10th के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रखी हुई है कंप्यूटर, उनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे। उनके भी इसी तरह सेम केमिस्ट्री, फिजिक्स और इसके अलावा कंप्यूटर और बाकी मैथ्स। और बाकी इसके अलावा 9th और 10th क्लास के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रखी हुई है आर्ट्स, उनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे। सबसे पहले जनरल साइंस और इसके अलावा मैथ्स, बाकी इसके अलावा इस्लामियात, एहतियारी और एजुकेशन वगैरह के इम्तिहानात लिए जाएंगे। और 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो हो गया अब क्लियर कि 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स लिए जाएंगे प्लस मैथ्स का एग्जाम लिया जाएगा। और अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सिर्फ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स लिए जाएंगे। बाकी इसके अलावा किसी भी कंपलसरी या कोर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे। सो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वो 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जिन्होंने बायो रखी हुई है उनका सबसे पहले बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और बाकी इसके अलावा जिसने मैथमेटिक्स रखा हुआ है उसका सबसे पहले मैथमेटिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। सो अब मेरा ख्याल है कि जितने भी 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद स्टूडेंट्स का सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो यही था कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से हैं और किन किन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे और किन किन नहीं होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बता दूं कि पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं, फेडरल बोर्ड है, KP के बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, पंजाब के अंडर जितने बोर्ड्स आ रहे हैं, सिंध बोर्ड है, जितने भी बोर्ड्स हैं, ये अनाउंसमेंट उन तमाम बोर्ड्स के लिए है। पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम्स देने हैं, ये अनाउंसमेंट उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। और सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9th के, 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, किसी के भी एग्जाम्स जो हैं वो 10th जुलाई से पहले कंडक्ट नहीं होंगे। तमाम एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे वो 10th जुलाई के बाद कंडक्ट होंगे। और पहले 10th क्लास और सेकंड ईयर के एग्जाम्स लिए जाएंगे और उसके बाद फिर 9th क्लास और फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स लिए जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो KP के हैं जिनकी डेट शीट्स आ चुकी थी, चाहे वो फेडरल बोर्ड के हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड के हैं, अब वो डेट शीट्स वगैरह, वो स्केड्यूल्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं होंगे। दोबारा से रीन्यू होकर स्केड्यूल्स वगैरह और डेट शीट्स वगैरह आएंगे। सो ये अनाउंसमेंट भी पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं, पंजाब है, सिंध है, फेडरल है, KP के है, जितने भी बोर्ड्स हैं उन तमाम के लिए है। और बाकी इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि जितने भी एग्जाम्स होंगे 9th के, 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के एग्जाम्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल एक पेपर हुआ है, उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा, इन दोनों के दरमियान गैप रखा जाएगा। यानी कि मे बी फर्स्ट एग्जाम के 3 या 4 या 5 दिन बाद सेकंड एग्जाम जो है वो
कंडक्ट करवाया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को सफिशिएंट टाइम मिल जाए प्रिपरेशन के लिए। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम्स में नॉर्मली कभी कभी एक दिन का भी गैप नहीं आता, या एक दिन का आता है या 2 दिन का आता है, लेकिन अब इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि एक पेपर के बाद दूसरे पेपर तक मस्ट गैप रखा जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को सफिशिएंट टाइम मिल जाए प्रिपरेशन के लिए। तो काफ़ी अपडेट्स थी आज की मीटिंग की जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी शेयर की थी, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जिनको मैंने डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। मजीद अपडेट्स के लिए आप लोग इन टच रहें। जैसे ही कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी, स्केड्यूल आएगा, डेट शीट आएगी, आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मजीद अपडेट्स के लिए इन टच रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।